Hi guys, this is Om. Hope you all are doing well. So हम अपने कोर्स में आगे बढ़ते हैं और हम आगे आने वाली छोटी-छोटी टर्मिनोलॉजीज़ को इस वीडियो में समझेंगे, जो कि अभी आगे आने वाले वीडियोज़ में और चैप्टर्स में हमें काम आएँगी। सबसे पहले इस वीडियो में हमें ये समझना है कि आईपी एड्रेस होते क्या हैं। हम आईपी एड्रेस को आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सारी क्लासेस के आईपी एड्रेस क्या होते हैं, बट बेसिक अभी हमें ये पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस क्या होते हैं। ओके, सो आईपी एड्रेस गाइस, सबसे पहले आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। सो आईपी एड्रेस इज नथिंग गाइस, आईपी एड्रेस इज ऑन इज लॉजिकल एंड यूनिक एड्रेस। ओके, सो ये लॉजिकल एंड यूनिक एड्रेस होते हैं जो हमारे नेटवर्किंग डिवाइस को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं नेटवर्क में। ओके, आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एंड यूनिक एड्रेस होते हैं जो हमारे नेटवर्किंग डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं। लाइक हमारा फोन हो गया, हमारा ब्रॉडबैंड हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, कोई भी डिवाइस है जो कि नेटवर्किंग कनेक्ट है, उसका आईपी एड्रेस होगा ही होगा। ओके, कोई भी सर्वर हो गया, कुछ भी हो गया। हम किसी भी सर्वर का आईपी एड्रेस अपने लैपटॉप से पता भी कर सकते हैं। जस्ट हमें मैं आपको करके दिया, जस्ट हमें सीएमडी में जाना होता है। कंट्रोल+R से आप जाके सीएमडी टाइप करके यहाँ पे सीएमडी में आते हैं और जस्ट एक कमांड चलाते हैं, ns lookup। ओके, और जिस भी साइट का, जिस भी सर्वर का आपको आईपी एड्रेस पता करना है वो आप डाल दीजिए। लाइक मुझे पता करना है फेसबुक का, फेसबुक। ओके, facebook.com। See guys, this is IPv6 address and this is IPv4 address of Facebook। ओके, ऐसे आप किसी का भी लिख देंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। लाइक मुझे गूगल का देखना है, google.com। See guys, this is IPv4 address of Google and this is IPv6 एड्रेस ऑफ गूगल। ऐसे हम ns lookup कमांड से किसी भी साइट का, किसी भी सर्वर का आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं। आईपी एड्रेस के टू टाइप्स होते हैं। ओके, एक आईपी एड्रेस होता है पब्लिक और एक आईपी एड्रेस होता है प्राइवेट। डोंट वरी गाइस, मैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने हैंड रिटन नोट्स अटैच करूंगा, उसमें आपको इनकी सारी अच्छे से डेफिनेशंस, बस अभी आप इस वीडियो में समझते चलिए। ठीक है, तो पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं? पब्लिक आईपी एड्रेस वो एड्रेस होते हैं जिन्हें हमें आईएसपी से बाय करना पड़ता है। ओके, लाइक आप क्लाइंट हैं, ठीक है, आपको मैं यहाँ पे ns lookup कमांड से या फिर कहीं से भी गूगल में जाके कुछ भी एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू कर पा रहा हूँ। हम जो क्लाइंट्स हैं वो आईएसपी के पास जाते हैं, जैसे दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें सर्विस देता है, तो हम इससे आईपी एड्रेस बाय करते हैं। ये जब हमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस देता है तभी हम किसी भी पब्लिकली एक्सेसिबल सर्विस को एक्सेस कर पाते हैं। For public IP address, we have to take connections from ISP. Okay, so by public IP address, we can access public internet. Okay, and these IP address are paid. Okay, क्योंकि हम जिससे भी लेते हैं, जिससे भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन का पैसा देते हैं या फिर जिससे भी इंटरनेट का पैसा देते हैं, वो हम पैसा देते हैं। दीज आर पेड आईपी एड्रेस। जब हम पैसा देते हैं तभी हमें उसे एक्सेस करने मिल पाता है। पब्लिक आईपी एड्रेस हम पब्लिकली एक्सेसिबल सर्विस एक्सेस कर सकते हैं, like Google, like Facebook, like Microsoft and etc etc। ओके, अब हम आते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट, गाइस, प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो पहले से रिजर्व्ड आईपी एड्रेस हैं। किनके लिए? जो भी हम क्या बनाते हैं, लैन बनाते हैं। लैन में डालने के लिए भी, लैन से भी जो भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे उनको हमें एक नेटवर्क में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि वो 10.0.0.0 एक नेटवर्क पे थी। तो ये जो एक आईपी एड्रेस है, ये एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो पहले से रिजर्व्ड है लैन के लिए। ऐसे कई आईपी एड्रेस हैं, जब हम आईपी एड्रेस के वीडियो में जाएंगे तो हम वहाँ पे सब देखेंगे, IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके,
सो अभी के लिए बस आप इतना जानिए कि प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होते हैं वो पहले से रिजर्व होते हैं और ये एड्रेस फ्री होते हैं। सो ये रिजर्व्ड होते हैं और ये फ्री होते हैं। इनके लिए हमें किसी को पे नहीं करना है, ये पहले से फ्री है। जस्ट हमें इनका नॉलेज लेना है और अपने कंप्यूटर्स में उसको कॉन्फ़िगर करना है, सो एंड एक्सेस करना है। बट गाइस, इसमें एक ये है कि हम प्राइवेट एड्रेस से हम पब्लिकली एक्सेसिबल सर्वर्स लाइक गूगल फेसबुक को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, वी कैन नॉट एक्सेस पब्लिकली एक्सेसिबल सर्वर्स लाइक गूगल, याहू, etc etc. Okay, so yeah, these are IP address and this is a टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी पूछा जाता है इंटरव्यूज में, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट एक्सेस पब्लिक इंटरनेट विथ प्राइवेट आईपी। ओके, व्हाई वी कैन नॉट एक्सेस कैन नॉट एक्सेस कैन नॉट एक्सेस पब्लिक इंटरनेट इंटरनेट विथ प्राइवेट आईपी। ओके, हम पब्लिक इंटरनेट को प्राइवेट आईपी से क्यों नहीं एक्सेस कर सकते हैं? ओके, सो इसका एक सिंपल सा आंसर है, बिकॉज प्राइवेट एड्रेस आर नॉट राउटेबल ओवर द पब्लिक इंटरनेट। ओके, सो जो प्राइवेट आईपी होती है वो पब्लिक इंटरनेट में राउटेबल नहीं होती है। ओके, सो सिंपल आंसर है व्हाई वी कैन नॉट एक्सेस पब्लिक इंटरनेट विथ प्राइवेट आईपी, बिकॉज प्राइवेट आईपी एड्रेस आर नॉट राउटेबल ओवर द पब्लिक इंटरनेट। ये क्वेश्चन प्लस आंसर प्लस ns लुकअप कमांड मेरे नोट्स में, आप उसे गो थ्रू करिए। ओके, सो अब हमें पता है कि प्राइवेट आईपी क्या होती है एंड पब्लिक आईपी क्या होती है और आईपी एड्रेस क्या होता है, हमें थोड़ा सा उसके बारे में पता है। सो अब हम आते हैं डीएनएस पे। ओके, डीएनएस का गाइस फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, डोमेन नेम सिस्टम। सो अभी आपने क्या देखा कि मैं जब गूगल को या फेसबुक को पिंग कर रहा था तो समथिंग समथिंग आईपी लिख के आ रही थी, लाइक 142.168.0.0.1, ऐसा कुछ भी एक आईपी लिख के आ रही थी। ओके, सो डीएनएस क्या करता है, हाँ इसको हम क्या करते हैं, इसको इस टाइप के आईपी एड्रेस को हम बोलते हैं एफक्यूडीएन। एफक्यूडीएन का गाइस फुल फॉर्म होता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ओके, सॉरी, दिस इज आईपी एड्रेस एंड इसको चेंज करता है एफक्यूडीएन में। सो हम जैसे देख रहे थे google.com, तो ये एफक्यूडीएन नेम होता है। ओके, सो आईपी एड्रेस को एफक्यूडीएन में डीएनएस चेंज करता है, लाइक DNS is a service. Okay, guys, DNS is a service which is used to resolve human readable FQDN. Okay, these this google.com is human readable. So human readable FQDN, that is fully qualified domain name to IP address. Okay, or IP address to fully qualified IP address to FQDN and FQDN to IP address is just a vice versa. Okay, so ये काम होता है DNS का। सो गाइस, हम यहाँ पे देखते हैं हाउ डीएनएस वर्क्स इन पब्लिक इंटरनेट। हाउ डीएनएस वर्क्स इन पब्लिक इंटरनेट। सो डीएनएस पब्लिक इंटरनेट में कैसे काम करता है? ओके, सो एक यहाँ पे सर्वर है जो कि ये सपोज ये फ्लिपकार्ट का सर्वर है। ओके, इसका आईपी है 20.0.0। सपोज ये तो एक प्राइवेट आईपी है, बट अभी हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे प्राइवेट आईपी दे रहा हूँ, बट ये यहाँ पे मैं प्राइवेट आईपी दे रहा हूँ, बट यहाँ पे पब्लिक आईपी होगी किसी उसकी। ठीक है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का सर्वर है और यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है। ओके, देन वो राउटर, यहाँ पे इंटरनेट है। ओके, यहाँ पे सारे इंटरनेट कनेक्टेड है, तो ये राउटर इंटरनेट से कनेक्ट है। अब यहाँ पे बैठा है कोई भी बंदा जो कि यहाँ पे कई सारे यहाँ पे कंप्यूटर्स कनेक्ट है। यहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क है जहाँ पे सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। ओके, यहाँ पे और इसकी आईपी 10.0.0.1। यहाँ से ये बंदा पिंग करता है flipkart.com।
ओके, जैसे कोई भी हम यहाँ पे flipkart.com पिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी और हमारे राउटर, जो हमसे कनेक्टेड राउटर है, वहाँ पे जाएगी। ओके, राउटर का भी कुछ आईपी होगा, तो यहाँ पे एक आईपी होगा इसका 0.0.10। ठीक है, ये यहाँ से किसी ना किसी आईएसपी से कनेक्शन लिया होगा, तो यहाँ पे एक आईएसपी है, लाइक एयरटेल का आईएसपी है। ओके, एयरटेल का आईएसपी है, ठीक है, और ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, जब इसने रिक्वेस्ट भेजी तो ये रिक्वेस्ट यहाँ तक गई, तो इस कि मुझे फ्लिपकार्ट चाहिए, ये यहाँ तक गई। फिर फ्लिपकार्ट ने अपनी सर्विस भेजा, तो जब ये सर्विस भेजा तो यहाँ पे ये भी अपनी एक टेबल बनाएगा जिसको हम बोलते हैं डीएनएस टेबल। ओके, सो ये यहाँ पे सेव कर लेगा कि जो फ्लिपकार्ट का यहाँ पे ये जो जहाँ भी राउटर है वो यहाँ पे सेव कर लेगा कि जो फ्लिपकार्ट का फ्लिपकार्ट का आईपी एड्रेस है। flipkart.com इज अ एफक्यूडीएन नेम, तो फ्लिपकार्ट का आईपी एड्रेस क्या है? 20.0.0.1। वो अपने डीएनएस टेबल यहाँ पे ऐसे, ये वाला राउटर भी एक डीएनएस टेबल बनाएगा, ये यहाँ पे डीएनएस टेबल बनाएगा, और ये भी सेव कर लेगा कि यहाँ पे flipkart.com जो है उसका आईपी एड्रेस क्या है? 20.0.0.1। ओके, सो सारे और जो ये जो डीएनएस टेबल है, ये कब तक डिलीट नहीं होगी? जब तक आप अपने राउटर को बूट नहीं करेंगे। ओके, ऐसे ही यहाँ पे इंटरनेट में भी यहाँ पे होंगे, तो ये भी ऐसे ही सेव कर लेगा, यहाँ पे एक डीएनएस टेबल बना लेगा कि जो फ्लिपकार्ट है उसका आईपी एड्रेस क्या है? 20.0.0.1। सो दिस इज अ सर्वर ऑफ फ्लिपकार्ट। Server is nothing, guys. Server are available in the form of website, or website in a public internet, like ये Flipkart एक वेबसाइट ही होगी ना, वहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पे मैं यहाँ पे सर्वर बोल रहा हूँ, बट वो वेबसाइट होगी, तो सर्वर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट इन पब्लिक इंटरनेट। ओके, सो दिस इज this is about DNS and IP address. Then इसमें हम ये देखते हैं कि जब हम वेबसाइट को पिंग करते हैं तो इसमें .com लगा होता है, किसी में .org लगा होता है, कभी कभी .in भी लगा होता है। तो ये क्या होता है? ठीक है, सो सी, इनको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, TLD, टॉप लेवल डोमेन। ओके, सो बेसिकली गाइस, टॉप लेवल डोमेन होते हैं 3 टाइप्स के। ओके, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड होता है जियोग्राफिकल, एंड थर्ड वन होता है रिजर्व। ओके, so then what is the difference between organizational, geographical and reserve? ओके, सो जो ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन होता है गाइस, ये होता है, ये किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है या फिर किसी भी फर्म को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन्स आर रिप्रेजेंट कंपनी और फर्म। ओके, देन जियोग्राफिकल, सो गाइस जियोग्राफिकल जो होता है वो किसी भी जियोग्राफिकल रीजन को रिप्रेजेंट करता है, लाइक इंडिया, लाइक पाकिस्तान, लाइक यूएस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, और जो रिजर्व डोमेन होता है ये डीएनएस रिकॉर्ड को मैनेज करता है। ओके, जो रिजर्व डोमेन होता है, इट इज यूज्ड टू मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड्स। ओके, सो मैं आपको इनके एग्जांपल्स देता हूँ। सो लाइक ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन्स क्या क्या होंगे? ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन्स मैंने आपको बताया कि ये किसी भी कंपनी और फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक गूगल.com, तो गूगल.com तो वो एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो कंपनी हो गई। ऐसे ही हम करते हैं कि gov.org। ओके, सो ORG एक फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि गवर्नमेंट का फर्म है। ओके, ऐसे ही होता है एजुकेशन पोर्टल में .edu एजुकेशन। ओके, ऐसे ही होता है .nic, एक होता है .tech। ओके, ऐसे होता है .government,
.gov. So these are the organizational TLD that is top level domain. अब आते हैं हम जियोग्राफिकल. जियोग्राफिकल क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी जियोग्राफिकल रीजन को, जैसे जहाँ पे डॉट इन है, सो दैट इज फ्रॉम इंडिया. ओके, डॉट पीके इज फ्रॉम पाकिस्तान, डॉट यूएस is from US. Okay, dot UK from UK, United Kingdom, dot NS from New Zealand. Okay, इसके जो रिजर्व टॉप लेवल डोमेन है वो है एक, बस एक, डॉट आरपा. ओके, ओनली आरपा, जो कि मैनेज करता है डीएनएस रिकॉर्ड को. सो दिस इज आरपा में कंफ्यूजन होगा, सो मैं इसे क्लियर करता हूँ आपको. आरपा, आरपा नेट जो था, जो सबसे फर्स्ट लोकल एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड्स फर्स्ट लोकल एरिया नेटवर्क जो बनाया गया था, वर्ल्ड फर्स्ट लैन था, वो किसने बनाया था? वो बनाया था आरपा ने. आरपा है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. ओके, और उसने बनाया था डीओडी के लिए. डीओडी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. तो फर्स्ट लैन कनेक्शन आरपा ने बनाया था, और आरपा ने उसका नाम रखा था आरपा नेट. आरपा नेट. ओके, एंड आरपा नेट जो फर्स्ट कनेक्टिविटी हुई थी वो 1969 में हुई थी. इसमें बस एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से लोकल एरिया कनेक्ट करके पीयर टू पीयर कम्युनिकेट कराया गया था. ये था वर्ल्ड्स फर्स्ट लैन. ओके, जो कि आरपा नेट नाम था, जिसको आरपा ने डिजाइन किया था, दैट इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि किसके लिए बनाया गया था? जो कि डीओडी को डेडिकेटेड था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. डीओडी. ओके, सो अभी हमने डिस्कस किया था टीएलडी. ओके, सो टॉप लेवल डोमेन. सो टॉप लेवल डोमेन जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं गाइस, उसे हमें बाय करना पड़ता है. ओके, वी हैव टू बाय टॉप लेवल डोमेन्स. सो डोमेन्स नेम प्रोवाइडर्स जो हैं आज के अभी जो मार्केट में हैं, डोमेन को, जो डोमेन नेम प्रोवाइडर, वो तो जो सबसे ज़्यादा हम ऐड देखते हैं गोडैडी. ओके, अभी के टाइम पे सबसे बड़ा प्लेयर है गोडैडी. ओके, उसके बाद है होस्ट गेटर. ऐसे ही होस्ट टिंगर है. ओके, विक्स है. विक्स के बाद फ्रीनोम है. फ्रीनोम इज अभी तो उसका सर्वर सही नहीं चल रहा है, बट ये फ्री में आपको डोमेन दे देता था प्रैक्टिस के लिए. अमेजोन है, अमेजोन देता है डोमेन. माइक्रोसॉफ्ट देता है. ओके, सो एटसेट्रा. ऐसे कई सारी कंपनीज हैं जो कि टॉप लेवल डोमेन्स हमें प्रोवाइड करवाती हैं. ओके, सो इस वीडियो में हमने देखा आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस के टाइप्स क्या होते हैं, डीएनएस क्या होता है, आरपानेट क्या है, टॉप लेवल डोमेन क्या है, और डोमेन को डोमेन हम कहाँ से खरीद सकते हैं. ओके, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम आगे का डिस्कस करते हैं. ओके, थैंक्स.